हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग अब हिंदी साहित्य को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक हमने आदिकाल को बहुत अच्छे से समझ लिया है, भक्ति काल को समझ लिया है, रीति काल को भी समझ लिया है और आज हम आधुनिक काल को शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक काल का वर्गीकरण मैं आपको जो साहित्य का कालखंड विभाजन है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। आज हम सीधे जाएंगे भारतेंदु युग की तरफ। भारतेंदु युग के में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे। साथ में भारतेंदु युग के जो साहित्य की विशेषताएं हैं उनको देखेंगे और जो रचनाकार हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं उनको देखेंगे और 5 से 6 पंक्तियां हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको देखेंगे और समझेंगे और ये जानेंगे कि किसकी वो पंक्तियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप मेरे पीछे लिखा देख रहे हैं कि हम आज आधुनिक काल की शुरुआत करने वाले हैं। आधुनिक काल का जो समय माना जाता है वो 1850 से अब तक माना जाता है, यानी अब जो चल रहा है वो हिंदी साहित्य के लिए आधुनिक काल है। अभी कोई भी नया मोड़ नहीं आया है। जिस तरह से 1850 से धारा शुरू हुई थी उसमें युग आते गए, अलग अलग तरह का चेंजेस होते गए, पर अभी भी सब आधुनिक काल ही इसको माना जा रहा है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आधुनिक काल का जो समय है वो 1850 से लेकर अब तक है। अब आधुनिक काल के बारे में 1-2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। आधुनिक काल का अन्य नाम ही गद्य काल है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर बोलेंगे मुझे स्क्रीनशॉट का समय नहीं लिया आपने सर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। तो आधुनिक काल को ही गद्य काल कहते हैं क्योंकि अब से पहले देखो, आप देख रहे थे चाहे वो आदिकाल था, चाहे वो भक्ति काल था, चाहे वो रीति काल था, अब से पहले सबकी सब जितनी रचनाएं हैं वो काव्य में हो रही हैं, सब रचनाएं काव्य में हो रही हैं। पर आधुनिक काल में आपको काव्य भी मिलेगा और गद्य भी मिलेगा और ज़्यादातर तो गद्य ही मिलेगा आपको, है ना। गद्य मिलेगा। गद्य का मतलब जिसको हम पढ़ते हैं और काव्य का मतलब जिसको हम गाते हैं, कविता, है ना। तो आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। आपसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल के लिए ये जो आधुनिक काल शब्द का प्रयोग है, आधुनिक काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपको बोलना पड़ेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल शब्द का प्रयोग किया। तो किसने नाम रखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा। उसके बाद हम भारतेंदु युग की बात करते हैं। भारतेंदु युग का जो बिल्कुल समय शुरू हो जाता है, आधुनिक काल की शुरुआती भारतेंदु युग से है ना। तो आधुनिक काल का जो समय है वो 1850 से अब तक है और भारतेंदु युग का जो टाइम पीरियड बैठता है वो 1850 से 1900 के बीच में बैठता है, यानी कि 50 सालों का जो टाइम पीरियड है वो माना गया है भारतेंदु युग का समय। उसके बाद अब देखो, भारतेंदु युग का जो नाम पड़ा है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक क्रांतिकारी रचनाकार थे। उनके बारे में भी कुछ चीज़ हम जानेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर मुख्य तथ्यों को हमको देखना ज़रूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन काल बैठता है वो 1850 से 1885 तक बैठता है, यानी आप देखो वो 35 वर्ष जीवित रहे, केवल 35 वर्ष जीवित रहे और उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है हिंदी साहित्य में। उन्होंने कितना बड़ा काम किया, कितनी रचनाएं लिखी कि वो सदा के लिए अमर हो गए। तो हमको भी अपने जीवन में इसी तरह के काम करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो सके और हमारा नाम जो है वो सदा सदा लोगों के दिल में रहे, सदा सदा लोग अपने दिल और दिमाग में हमको रखें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय जीवन काल बैठता है वो 1850 से 1885 बैठता है और भारतेंदु जी के पिता जो थे वो भी एक प्रसिद्ध कवि थे। भारतेंदु जी के पिता वो भी एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका नाम था गोपाल चंद्र एवं उनका अन्य नाम था गिरिधर दास और इन्हीं की कविता का असर भारतेंदु पे पड़ा और वो इतने महान एक साहित्यकार बन पाए, ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु का एक उपनाम भी है, जैसे बोलते हैं क्या उपनाम होता है, तो भारतेंदु का उपनाम जो है वो रसा है, रसा कहते हैं, रसा,
है ना। तो रसा किसका उपनाम है, आपको बोल देना पड़ेगा, रसा भारतेंदु का उपनाम है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ये कुछ बातें, उनका जीवन काल, उन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा, और इनके पिता गोपाल चंद्र यानी गिरधर दास, और इनका उपनाम रसा है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। उसके बाद भारतेंदु युग का जो साहित्य है उसकी विशेषताओं की तरफ ध्यान देते हैं। भारतेंदु युग के साहित्य की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं तो ये नव जागरण काल माना जाता है, यानी कि इसमें कुछ नई बातें देखने को आएंगी। यहाँ पे किसी चीज की, यहाँ पे नव जागरण का मतलब है कि नया जागरण हो रहा है, कुछ नई चीजें निकल के आ रही हैं, जैसे पिछली धाराओं में निकल के आ रही थी। आदिकाल में वीर साहित्य था, वीर रस से परिपूर्ण साहित्य था। उसके बाद फिर क्या निकल के आया, जो भक्ति काल था उसमें भक्ति रस से भरा हुआ था। उसके बाद जो रीति काल था उसमें श्रृंगार रस भरा हुआ था। पर यहाँ पे जो बात निकल के आई वो नव जागरण के समय निकल के आई, यानी कि भारत की दुर्दशा थी उस समय, जिस समय भारतेंदु युग शुरू हुआ उस समय भारत अपनी दुर्दशा में था। ना ही शिक्षा थी, ना ही नारी का सम्मान था, और विधवाओं की बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी, समाज में छुआछूत का माहौल था। तो उस समय कुछ ऐसे लेखकों की, ऐसे क्रांतिकारी लेखकों की आवश्यकता थी जो इस चीज़ को दूर कर सकें और इस बात को जन जन तक पहुंचा सकें। तो यही काम किया भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने, इसीलिए इसको नवजागरण काल कहते हैं। और कौन सी खास बात मिलती है भारतेंदु युग के साहित्य में, वो मिलती है सामाजिक चेतना, यानी कि समाज में चेतना फैलाने का काम किया। अब इन्होंने, भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने, जो आप देख रहे हैं 1850 का टाइम है, यानी कि 7 साल बाद क्या होने वाला है, यानी कि इसी दौरान क्या हुआ है, इसी दौरान पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा है। तो ये टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि इसने कितनी ज्यादा लोक चेतना और सामाजिक चेतना फैलाई होगी। और विद्रोह कब होता है, जब साहित्यकार लिखते हैं, जब साहित्यकारों की लेखनी के माध्यम से बात जन जन तक पहुंचती है कि आपका क्या हाल है, आप किस तरह गुलाम बने हुए हैं। तो ये बात थी, सामाजिक चेतना देश से संबंधित तो थी, जो समाज में कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनसे संबंधित भी थी। अब देखो, नवजागरण काल था, सामाजिक चेतना थी, उसके बाद भक्ति भी थी, भक्ति भी दिखाई देती है। और भक्ति स्पेशली दो तरह की, भक्ति के 2 अंग माने जाते हैं, एक तो निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, हम पीछे पढ़ के आए हैं। और सगुण भक्ति में राम जी की भक्ति है और कृष्ण जी की भक्ति है। तो स्पेशली जो भक्ति दिखाई देती है वो कृष्ण भक्ति दिखाई देती है, किसमें, भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में कृष्ण भक्ति दिखाई देती है। उसके बाद श्रृंगारिकता भी दिखती है, यानी श्रृंगारपूर्ण रचनाएं भी मिलती हैं, श्रृंगारपूर्ण रचनाएं भी मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि नारी शिक्षा के ऊपर बात की है उन्होंने, विधवाओं की दुर्दशा के ऊपर बात की है भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने, छुआछूत के ऊपर बात की है साहित्यकारों ने भारतेंदु युग के। तो नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा और छुआछूत पर काव्य लिखा है। ये एक बहुत बड़ी इनकी बात है। देखो, सामाजिक चेतना, इसी को फैलाना कहते हैं, सामाजिक चेतना, उन्होंने इसके बारे में लिखा। उसके बाद जो काव्य है, जो भारतेंदु युग का काव्य है, काव्य मैंने आपको बता रखा है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। आपने पहले से वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, मैंने बहुत बार बताया है। तो जो काव्य है वो प्रबंध काव्य नहीं है। किस प्रकार का काव्य है, मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। और भाषा क्या है, इस साहित्य को लिखने की भाषा क्या है। यदि साहित्यकार गद्य लिख रहे हैं तो वहां पे खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं। गद्य लिखने के लिए भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि काव्य लिखने के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। काव्य लिखने के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो भाई मैक्सिमम शेयर कर दो यार, ठीक है। सबका भला होना चाहिए, सबका सिलेक्शन हो जाए और अच्छे से सब काम चलता रहे, आपको भी समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलो, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बाद देखो, रचनाकार तो बहुत सारे हैं, पर प्रमुख 3 ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो भारतेंदु तो आपको पढ़ने ही है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये जितनी रचनाएं लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। ये रचनाएं तो बहुत हैं, पर ये वो हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत भिक्षा, ये बहुत पूछी जाती है। विजयनी विजय वैजयंती, ये किसकी रचना है, भारतेंदु की। उसके बाद भक्ति सर्वस्व, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट, फूलों का गुच्छा, उर्दू का श्यापा,
स्यापा होता ना, स्यापा पै गया, स्यापा, ये भाई क्या स्यापा कर रखा है, स्यापा पंजाबी सा शब्द है ना, उर्दू का स्यापा। बंदर सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, अरे सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत भिक्षा, विजय विजयंती, विजयनी विजय वैजयंती, भक्ति सर्वस्व, फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, प्रेम मालिका और प्रेम सरोवर, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र की दो रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, एक तो मन की लहर और दूसरा है बुढ़ापा, ये आपको ध्यान रखना है। और अंबिका दत्त व्यास की हो होरी, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और पावस पचासा के बारे में भी काफी सारी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं। अब हम समय ना गवाते हुए, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए, 5-6 आपको पता है कि मैं कविताओं, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां होती हैं उनको पढ़ के बताता हूँ, अगर गाने लायक होती तो गा के बताता हूँ, समझाता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुश्किल से 2-3 मिनट में हम इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपके पास ल्यूसेंट की बुक होगी तो पेज नंबर है 190, है ना, या नई बुक हो तो आगे पीछे हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो भारत की दुर्दशा के बारे में मैंने क्या बताया था, ये चीज़ भी आप नोटिस करते चलेंगे कि भारत की दुर्दशा के बारे में भी सामाजिक चेतना फैलाई जा रही है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे हैं, रोवों सब मिली आवों भारत भाई, रोवों सब मिली आवों भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कि रोवों सब मिली, सब मिल के रो, ठीक है, आवों भारत भाई, कि भारत के सभी जो भाई हैं वो सब आ जाओ भाई, भारत के जो जितने भी नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो सब मिल के रो। और क्या करो, क्यों रो, कि हा जब दुख होता है तो क्या निकलता है, हा ऐसे करके रोते हैं ना, ऐसे करके रोते हैं, हा ये क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं जब भी कुछ गलत हो जाता है, हा ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, रोवो सब मिली आवो भारत भाई, आओ यार सब मिलके रो। क्यों रो, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, कि भारत की जो दुर्दशा हो रही है ये देखी नहीं जाती। तो जैसे ही भारत दुर्दशा का नाम आ जाएगा तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखना है, और ये इनकी प्रमुख कृति है। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं, सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर्वस्व लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज, ये बहुत पूछी जाती है। सर्वस्व लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज, यानी कि क्या है, हमारा सब कुछ जो है वो अंग्रेज लूट के ले जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम केवल लेक्चर के तेज, हम बस बड़बोलापन है, हम फटाफट बोलते रहते हैं, लेक्चर के तेज हैं हम। तो सर्वस्व लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको ये सामाजिक चेतना, ये चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं, कौन करे जो नहीं कसकत कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। कौन करे जो, कि किसका कलेजा, करे जो कलेजा, किसका कलेजा नहीं कसकत, है ना, किसके कलेजे में कसक पैदा नहीं होती, एकदम कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। किन्हें देखकर, किन्हें सुनकर, सुनी विपत्ति, किसकी विपत्ति सुनकर, सुनी विपत्ति, विपत्ति सुनकर, विपत्ति सुनकर, समस्या सुनकर, किन की, बाल विधवन की, बाल विधवन की, यानी कि जो बचपन में ही, पहले क्या होता था, बचपन में ही विवाह हो जाते थे, शादियां हो जाती थी, और उस समय अगर उनका पति मर जाता तो विधवा हो जाती थी, तो वो बाल विधवाएं कहलाती थी। तो प्रताप नारायण मिश्र, देखो मैंने क्या बताया था, विधवाओं की दुर्दशा पर काव्य किया गया है, ये बात यहाँ पे सिद्ध हो रही है। तो कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की, कि ऐसा कौन सा हृदय है जिस हृदय में कसक भाव उद्गार नहीं मारते हैं ना, उद्गार नहीं होता उनका जन्म नहीं होता भावों का, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आती हृदय में। सुनी विपत्ति बाल विधवन की, कि जो बाल विधवाएं हैं उनकी विपत्ति को सुनकर। उसके बाद भारतेंदु जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, साथ में देखो एक चीज भी है, जो सामाजिक चेतना है, सामाजिक चेतना है, इसी के अंतर्गत सब चीजें आ रही हैं। नारी शिक्षा की बात भी हो रही है, विधवाओं की दुर्दशा के ऊपर बात देख ली आपने। छुआछूत पे एक बात लिख रहे हैं भारतेंदु, बहुत फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म, कि भाई इतना धर्म फैलाया कि लोगों ने इतना धर्म फैलाया
कि बढ़ाया छुआछूत का कर्म, कि भाई छुआछूत फैला दी, पूरे समाज में छुआछूत फैला दी। तो सामाजिक चेतना और छुआछूत, देखो यहाँ के काव्य की विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अब आपको ये भी दिखाता हूं मैं, भक्ति, कृष्ण भक्ति दिखाई। भारतेंदु कह रहे हैं सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, कि सखा प्यारे कृष्ण के, जो कृष्ण हैं उनको सखा बहुत प्यारे हैं, ठीक है, वो सखाओं से, अपने मित्रों, सखा कहते हैं मित्र को, कृष्ण जो हैं वो अपने सखाओं से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें सखा बहुत प्यारे हैं। पर जो कृष्ण हैं वो गुलाम हैं, वो नौकर हैं, किसके? राधा रानी के। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कृष्ण भक्ति भी दिखाई दे रही है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। उसके बाद भारतेंदु, भारतेंदु नव जागरण काल है ना, सामाजिक चेतना, किस बारे में बात हो रही है? जो बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है। निज भाषा उन्नति अहै, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहै सब भाषा को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। यानी क्या कह रहे हैं? निज भाषा उन्नति है, यानी कि उस समय सब लोग इंग्लिश के पीछे पड़े हुए थे, ये टाइम जो पीरियड था इंग्लिश के पीछे पड़े हुए थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं निज भाषा उन्नति है, हमारी भाषा क्या है? हिंदी भाषा है। तो निज भाषा, निज मतलब हमारी, हमारी भाषा उन्नति को प्राप्त हो, ठीक है, सब उन्नति को मूल, कि जब ही सारी की सारी उन्नतियां होंगी, सभी उन्नति का मूल क्या होगा? जो भी मतलब डेवलपमेंट होंगे जो भी हैं, उनका मूल क्या है? कि हमारी जो भाषा है वो उन्नति को प्राप्त हो। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, जड़ है सब प्रकार के डेवलपमेंट की, सब प्रकार के विकास की जड़ है कि निज भाषा का विकास होना चाहिए। और आज के समाज में भी आप देखते हैं, हमारे यहाँ कौशल की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, पर उस टैलेंट को जब ये बोला जाता है कि तुम इंग्लिश में करके दिखाओ इसको, तो वहाँ पे मामला ज़ीरो हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और आप भी अगर कोई देख रहा है, कोई भी देख रहा हो सकता है कोई महानुभाव देख रहे हो, कोई अधिकारी हो देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तो मेरी उनसे प्रार्थना है, मेरी करबद्ध उनसे निवेदन है, मैं करबद्ध निवेदन उनसे करता हूँ कि यदि आप किसी ऐसे पद पर हैं जहाँ पर इस चीज़ के बारे में विचार किया जा सकता है, जहाँ पर इस चीज़ का संशोधन किया जा सकता है कि कौशल को बढ़ाया जाना चाहिए, अंग्रेजी भाषा को विकल्प के माध्यम से रखा जाना चाहिए, अनिवार्य रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, और हमारी मातृभाषा जो हिंदी है उसमें ही ज़्यादातर चीज़ों का परीक्षण किया जाना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है। उसके बाद है भारतेंदु क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ी के अच्छा आगे एक मिनट, ये छूट गया। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, कि बिनु निज भाषा ज्ञान के, कि अपनी भाषा का जिसको ज्ञान नहीं है, अपनी बिना निज भाषा ज्ञान के, कि अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मिटत न हिय को सूल, मिटत न हिय को सूल, हिय कहते हैं हृदय को, कि निज भाषा के ज्ञान के जो हमारे हृदय का दर्द है, जो हमारे हृदय की पीड़ा है, वो मिट नहीं सकती। ये बात कह रहे हैं, ये बहुत पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद भारतेंदु एक बात और कह रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होन प्रवीण, सब गुण होत प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि अंग्रेजी पढ़ के सब गुण होत प्रवीण, यानी कि सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण हो जाता है व्यक्ति, ये कहा उन्होंने, माना। यद्यपि पर निज भाषा ज्ञान बिन, पर निज भाषा ज्ञान बिन, परंतु निज भाषा ज्ञान के, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना रहत हीन को हीन, यानी कि वो बेकार ही है, हीन को हीन है। अंग्रेजी पढ़ ले सब गुणों को माना, यद्यपि माना कि अंग्रेजी पढ़ के सभी गुणों का विकास हो सकता है, परंतु बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय, पे निज भाषा ज्ञान बिन, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना रहत हीन को हीन, वो हीन ही रह जाता है, उसका कुछ नहीं। और अंतिम और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रताप नारायण मिश्र की, चाहूँ जो साचो निज कल्याण, चाहूँ जो साचो निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, यानी चाहूँ, यदि चाहते हो जो साचो, चाहूँ जो साचो निज कल्याण, जो आप अपना सच में कल्याण चाहते हो, निज मतलब अपना, यदि आप अपना सच में कल्याण चाहते हो तो सब मिली भारत संतान, तो जितने भी भारत की संतान है, यानी भारत के रहने वाले जो लोग हैं, वो सब मिल जाओ और क्या करो? जपो निरंतर एक जबान, जपो निरंतर एक जबान, यानी कि एक ही चीज रटो,
एक ही चीज बोलो, एक चीज बार बार जपो। जपने का मतलब होता है कि आवृत्ति करना, बार बार उसको एक चीज को बोलना। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये किसने दिया है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो भारतेंदु युग पूरा करेंगे और कल द्विवेदी युग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए, और मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।